Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज एसईओ कोर्स के बैकलिंक्स वाले मॉड्यूल में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स दैट वी कैन क्रिएट। गाइज जब कभी भी बैकलिंक्स क्रिएट करने की बात आती है हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं जिनकी हेल्प से हम लोग बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है जिसकी हेल्प से हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स है ना, इनमें कुछ टाइप ऑफ बैकलिंक्स काफी अच्छे होते हैं। मतलब अगर हम उस स्ट्रैटेजी को या उस टाइप ऑफ बैकलिंक अप्रोच को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो जो बैकलिंक हमें मिलेगा वो क्वालिटी बैकलिंक होगा। कुछ ऐसे बैकलिंक के टाइप हैं जो पहले बहुत ज्यादा यूज होते थे बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे गूगल ने अपने आप को अपडेट किया, अपने एल्गोरिदम को, सिस्टम्स को अपडेट किया, वो वाले जो टाइप ऑफ बैकलिंक्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई और अगर आज के टाइम में आप उस टाइप के बैकलिंक्स बनाते हो तो वो एज अ स्पैम ही काउंट होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं या कितने टाइप के बैकलिंक्स हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग इस चीज को भी देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग प्रैक्टिकली एक एक बैकलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि बैकलिंक को क्रिएट करने की एक्चुअली प्रोसेस क्या है। देखो, बैकलिंक का सीधा सा मतलब आपको पता है कि जैसे आपकी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है और मुझे अपनी वेबसाइट का एक बैकलिंक बनाना है तो मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर एक अपना जो लिंक है, हाइपर लिंक जो है, जो भी वेब पेज का हमें बैकलिंक बनाना है या जो भी वेबसाइट का हमें बैकलिंक बनाना है, अगर हमें अपना जो डोमेन है उसी का बैकलिंक बनाना, मतलब होम पेज का अगर बैकलिंक बनाना है तो वो एज अ हाइपर लिंक मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो मेंशन कर दूंगा कंटेंट के बीच में और वहां पर हमारा एक बैकलिंक बन जाएगा। बट बात यह है समझने वाली कि आपकी वेबसाइट का एक्सेस मुझे कैसे मिलेगा। जैसे मैं चाहता हूं अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाना है तो मैं किस तरीके से बना सकता हूं, क्योंकि वो मेरी वेबसाइट तो है नहीं, मेरे पास कोई उसका लॉगिन तो है नहीं कि मैं जाऊंगा एक पेज क्रिएट करूंगा, कंटेंट डालूंगा वहां पर और अपने आप से वहां पर एक बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर दूंगा और वो बैकलिंक मेरी वेबसाइट या मेरे वेब पेज को पॉइंट करेगा और हमारा जो बैकलिंक है वो बन जाएगा। ये तो होने वाला है नहीं। दूसरे की वेबसाइट पे किस तरीके से बैकलिंक बनेगा। तो इस बात को समझो, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हो, जैसे एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया हमारा वीडियो, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया पीपीटी पीडीएफ, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया ब्लॉग, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया रिव्यू, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया कमेंट्स। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस टाइप के कंटेंट को एक्सेप्ट करती है। जैसे अगर आप किसी ब्लॉग के ऊपर जाओ तो नीचे आपको कमेंट जो एंटर करने का सेक्शन मिलता है, कमेंट देने का वहां पर सेक्शन मिलता है, तो दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ कंटेंट। कमेंट भी एक तरीके का कंटेंट ही है। तो आप क्या करते हो, आप एक टाइप ऑफ कंटेंट को पिक करते हो और जो भी वेबसाइट उस टाइप के कंटेंट को एक्सेप्ट कर रही है वो कंटेंट बनाते हो और उस कंटेंट के बीच में अपना जो है लिंक लगाते हो और जाकर वहां पर पोस्ट कर देते हो। तो इस तरीके से हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स की बात करें, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, अगर मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, जैसे हम अगर गेस्ट पोस्टिंग की बात करते हैं, गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग की बात करते हैं, तो गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग का मतलब यह होता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो ब्लॉग एक्सेप्ट कर रही हैं, है ना, कि हम उनको अपना ब्लॉग लिख कर दें, वो ब्लॉग एक्सेप्ट करेंगे। तो वो किस फॉर्म ऑफ कंटेंट को एक्सेप्ट करेंगे? ब्लॉग फॉर्म ऑफ कंटेंट को। तो मैं एक सुंदर सा ब्लॉग लिखूंगा, रिसर्च करके किस कीवर्ड वगैरह के ऊपर लिखना है हमें, वो हम रिसर्च करके एक ब्लॉग लिखेंगे, एक वेल ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड एक ब्लॉग लिखेंगे और उसके बीच में हम अपना जो लिंक है वो लगा देंगे और वो ब्लॉग उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर सबमिट कर देंगे, क्योंकि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं कि आप हमें कंटेंट लिख कर दो। इनसे उसका भी फायदा है ना, उन वेबसाइट्स का भी फायदा है, क्योंकि उनको जो है वो प्रिपेयर्ड कंटेंट मिल जाएगा और आपको जो बैकलिंक है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एक लिंक जो है वो इन्फोग्राफिक्स वाली वेबसाइट के ऊपर जो है वो पड़ जाए या वहां पर जो है वो मेंशन हो जाए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ेंगी जो इन्फोग्राफिक्स को एक्सेप्ट कर रही। मतलब एक फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है आपको वो इन्फोग्राफिक वाला जो फॉर्म ऑफ कंटेंट है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और उस कंटेंट को जब आप उस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करने जाओगे तो उसके साथ साथ आप अपना जो लिंक है वो लगा सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग बैकलिंक क्रिएशन की बात करते हैं ना, उसके साथ कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कंटेंट जरूर होता है और इसी के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स हैं। जैसे मैंने बात बताई आपको कि फोरम बैकलिंक्स हैं, तो वहां पर फोरम टाइप ऑफ कंटेंट जो है, डिस्कशन टाइप ऑफ जो कंटेंट है वो जाएगा वहां पर। इसी तरीके से अगर मैं सोशल मीडिया लिंक्स की बात करूं या प्रोफाइल की बात करूं, सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्स की बात करूं, तो सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, फेसबुक, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। उनके जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपको अपना लिंक जो है वो डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बैकलिंक क्रिएट करने की बात करते हैं तो किस टाइप का बैकलिंक होगा, ये इस बात से भी जस्टिफाइड होता है कि आप किस टाइप के कंटेंट के अराउंड जो है वो बैकलिंक बना रहे हैं, किस टाइप के कंटेंट को यूज करके आप जो है वो बैकलिंक क्रिएट करें। इसी के बेसिस पर मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हो।
ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स है, और भी बैकलिंक्स मैं बताऊंगा आपको, बट अभी आप बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को समझने की कोशिश करें ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। जो मैंने रेड यहां पर मार्क कर रखा है, अब मान के चलिए आज के टाइम में वो एक अच्छे टाइप ऑफ बैकलिंक नहीं माने जाते हैं, बट अगर मैं अच्छे टाइप ऑफ बैकलिंक की बात करूं तो केवल यही नहीं है कि बस इसी टाइप के बैकलिंक अच्छे नहीं माने जाते। देखो जो अच्छे माने भी जाते हैं, जैसे अगर मैं गेस्ट पोस्ट की बात करूं तो गेस्ट पोस्ट को अगर मैं बोल रहा हूं कि ये गुड टाइप ऑफ बैकलिंक है, ये एक गुड टाइप ऑफ बैकलिंक स्ट्रेटजी है, बट अगर आपने बेकार वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बना दिया या आपने इररिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया तो वही बैकलिंक आपके लिए बेकार हो जाएगा, भले वो गेस्ट पोस्ट टाइप ऑफ बैकलिंक ही क्यों ना हो। तो बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि केवल टाइप ऑफ बैकलिंक के ही बेसिस पे आप बताओगे कि नहीं नहीं ये वाला टाइप ऑफ बैकलिंक अच्छा नहीं है और ये वाला टाइप ऑफ बैकलिंक जो है वो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइप ऑफ बैकलिंक के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अपना बैकलिंक जिस वेबसाइट पे बना रहे हो वो वेबसाइट कहीं स्पैमी वगैरह तो नहीं है, वो वेबसाइट ठीक है, वो वेबसाइट जेन्युइन है, उसके ऊपर रेगुलर कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि कोई बहुत ही अच्छे टाइप ऑफ बैकलिंक जो है वो आपके केस में बेकार हो जाए क्योंकि आपने उसको एक बहुत ही खराब वेबसाइट के ऊपर बना दिया। तो यहां पर अगर आप देखो, मैं थोड़ी सी गिनती कर लेता हूं, 3 3 6 3 9 10 और 6 16 1 17 17 टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स यहां पर मैंने मेंशन किया, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं, बट अभी बेस के लिए जैसे मैंने बताया ये आप समझ लें। पहले सबसे पहला जो टाइप ऑफ बैकलिंक है दैट इज एक्चुअली लिंक क्रिएशन यूजिंग गेस्ट पोस्टिंग। को यहां पर दिखा देता हूं इन सभी चीजों को। देखो ये एक वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्ट को या गेस्ट ब्लॉगिंग को एक्सेप्ट करती। ये बोल रहे हैं कि देखो हम डिजिटल मार्केटिंग की एक वेबसाइट है, आपको हम कुछ अपने टाइप ऑफ कंटेंट बता दे रहे हैं। जैसे यहां पर अगर आप आओगे, यहां पर इन्होंने मेंशन भी किया होगा कि हम किस टाइप के कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहां पर देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया एंड पेड एडवर्टाइजिंग के अराउंड ये कंटेंट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इस निश में या इस टॉपिक को या इनके रिलेटेड जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड अगर आप कोई ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है, ब्लॉग लिखें जो ये इन्होंने गाइडलाइंस मेंशन करी यहां पर, जैसे योर सबमिटेड कंटेंट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, वो कहीं से आपने चुराया ना हो, ठीक है, उस टाइप की कुछ गाइडलाइंस है, बेसिक सी गाइडलाइंस है। उनको अगर आप फॉलो करके एक ब्लॉग कंटेंट लिखेंगे और उसके बाद आप इनको वो ब्लॉग कंटेंट देंगे कि भाई हम आपकी वेबसाइट के ऊपर ये कंटेंट पब्लिश करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके बदले ये आपको एक बैकलिंक देंगे, और ये यहाँ कहीं इनकी पॉलिसी में भी होगा। अगर आप देखो यहाँ पर देखो, only include non-promotional links to relevant sources, maximum 2-3 links in the content body। आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं पर ये मेंशन कर देते हैं कि हम डू फॉलो बैकलिंक देंगे या नो फॉलो बैकलिंक देंगे, बट ज्यादातर हो सकता है ये डू फॉलो ही बैकलिंक्स दे, बट आप जब इनसे डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे इन दैट पर्टिकुलर केस, आप ये बात भी क्लियर कर लीजिएगा कि ये डू फॉलो देंगे या नो फॉलो देंगे। तो दीज आर द वन टाइप ऑफ बैकलिंक्स जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि हम ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढें अपनी निश में। जैसे मैं अगर न्यूट्रिशन सेल करने वाली कोई अगर मैं वेबसाइट हूं तो मैं कहां पर अपना बैकलिंक बनाऊंगा, मैं ऐसी वेबसाइट ढूंढूंगा जो हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट लिखते हो, ब्लॉग लिखते हो या ब्लॉग पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं ऐसी वेबसाइट ढूंढूंगा और उन वेबसाइट के ऊपर मैं जाकर अपनी ब्लॉग पोस्ट करूंगा। अब मैं हूं न्यूट्रिशन वाला, मैंने कर दिया जाकर लेट से डांस वाली वेबसाइट के ऊपर गेस्ट ब्लॉगिंग, तो वो रिलेवेंसी जो है वो गड़बड़ हो गई। अब आप बोलोगे सर गेस्ट पोस्टिंग तो करी हमने या गेस्ट ब्लॉगिंग तो करी हमने, और आप बोल रहे थे कि गेस्ट ब्लॉगिंग एक अच्छी बैकलिंक की स्ट्रैटेजी है, बैकलिंक का टाइप है, क्योंकि वो आपने गलत वेबसाइट के ऊपर कर दिया तो वो आपको बैकफायर कर सकता है। आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई। सेकेंड इज ब्लॉग कमेंट्स। तो ये जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग कमेंट्स पहले बहुत ही बड़ा सोर्स होते थे बैकलिंक्स को एक्वायर करने के लिए, बट जब से ब्लॉग कमेंट्स को नो फॉलो कर दिया है गूगल ने, ब्लॉग कमेंट्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, ये एक तरीके से स्पैम टाइप ऑफ बैकलिंक्स में ही कंसीडर होते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ बैकलिंक्स की अगर मैं बात करूं तो वो सोशल बुक मार्किंग लिंक्स होते हैं। देखो पहले तो ये समझो कि बुक मार्किंग का क्या मतलब होता है। बुक मार्किंग का सीधा सा मतलब ये होता है, जैसे आप अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाते होगे तो आप देखते होगे कि कहीं कहीं अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर ब्राउज कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस लिंक को बुकमार्क कर दो। बुकमार्क का मतलब क्या होता है कि आपने उसको अपने क्रोम में कहीं सेव कर दिया ताकि दोबारा अगर आपको उस लिंक तक पहुंचना हो तो बड़ी आसानी से आप पहुंच सको। तो ये हो गया हमारे क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड जो बुकमार्क का फीचर है। इसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपना लिंक ड्रॉप कर सकते हो, मतलब वो आपने वहां पर बुकमार्क कर दिया ताकि आप दोबारा उसके ऊपर विजिट कर सको। अब अगर आपने वहां पर अपना लिंक ड्रॉप कर दिया तो लिंक तो वहां मेंशन हो गया ना,
लिंक मेंशन हो गया उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, तो अगर लिंक वहां पर मेंशन हो गया तो गूगल का क्रॉलर आएगा और उस लिंक को इंडेक्स भी करेगा, उस लिंक को क्रॉल भी करेगा। तो बेसिकली आपकी लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी में एक और टाइप जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल बुकमार्किंग टाइप ऑफ लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अगर मैं ये आपको दिखाना चाहूं तो मैं यहां पर आ जाता हूं। देखो ब्लॉग कमेंटिंग का भी मैंने निकाल रखा था आप लोगों के लिए। यहां पर मैं एक ब्लॉग के ऊपर था, नील पटेल के एक ब्लॉग के ऊपर था। नीचे अगर आप आओगे नील पटेल के ब्लॉग के ऊपर, यहां पर देखो ब्लॉग खत्म हो गया, यहाँ पर 1125 कमेंट्स हैं और कुछ कमेंट्स में मे बी आपको लिंक्स जो हैं वो देखने को भी मिल जाए। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर हमें यहाँ पर लिंक्स देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद मैं उसको अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा भी तो आप समझ जाओगे कि वो एक नो फॉलो बैक लिंक है। जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये नील पटेल ने ही अपना लिंक डाला हुआ है, बट ठीक है यहाँ पर एक लिंक तो है, हमें मेन लिंक देखना था यहाँ पर। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो हेड और मैं इसको इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एंड यहां पर अगर आप देखो तो आप देख रहे हो रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो। तो आपको यहां पर रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो दिख रहा है और साथ में यूजीसी जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, एडिशनल जो एट्रीब्यूट है दैट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो जो कमेंट्स होते हैं वो हमेशा यूजर जनरेटेड ही होते हैं, इसलिए वो यूजीसी लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा और नीचे आकर देखता हूं, एक दो अगर मुझे कोई बैकलिंक्स यहां पर दिख जाएं तो बेहतर होगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट आपने उसको इंस्पेक्ट करके देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से अगर आप बैकलिंक्स बनाते भी हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट टाइप ऑफ बैकलिंक की, विच इज लिंक एक्सचेंज स्कीम्स, बिल्कुल नहीं रिकमेंडेड है कि मैं भाई आपको एक लिंक दे देता हूं, आप हमको एक लिंक दे दो। दिस इज लिंक एक्सचेंज स्कीम्स, इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, गूगल को बिल्कुल नहीं पसंद है। फिफ्थ इज डायरेक्टरी पेज लिंक्स। देखो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऑनलाइन डायरेक्टरीज अवेलेबल है। डायरेक्टरी क्या होती है? जहां पर जो है बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज एक्चुअली डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे फोन डायरेक्टरी होती है तो वहां पर नेम, फोन नंबर, एड्रेस और ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से बिजनेसेस की ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती। तो जब बिजनेसेस की डायरेक्टरीज होंगी तो मैं बताऊंगा कि मेरा बिजनेस umartasky.com एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसका ये एड्रेस है और इसकी ये वेबसाइट है। तो जैसे ही मैंने बोला इसकी ये वेबसाइट है, तो इसका मतलब उस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो उन डायरेक्टरीज के ऊपर हम लोग सबमिट करते हैं जाकर। तो अगर हम सबमिट करेंगे जाकर तो वहां पर हुआ क्या, एक्चुअली क्रिएट तो कर दिया हम लोगों ने एक बैकलिंक की ना। अब गूगल का क्रॉलर आएगा, उसको क्रॉल करेगा तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि एक बैकलिंक है। बट ये भी आज के टाइम में एक स्पैम टेक्निक की तरीके से यूज होने वाली चीज है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज्यादा डायरेक्टली बैकलिंक्स बनाओ। उसके बाद ऑथर बायो लिंक्स। देखो कहीं कहीं पर आपको ब्लॉग पोस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट वहां पर आपको जो लिंक डालने का ऑप्शन मिलता है वो आपको ऑथर वाले सेक्शन में डालने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉग्स के ऊपर आपने देखा होगा कि ब्लॉग होता है, ठीक है, और उसके बाद नीचे ना ऑथर का सेक्शन होता है। जैसे कंटेंट है और नीचे ऑथर का सेक्शन होता है, तो ऑथर में आप अपना जो लिंक है वो वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ बैकलिंक जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि सर ये ढूंढेंगे कैसे, ये वेबसाइट्स हम लोग किस तरीके से ढूंढेंगे, इसको मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग प्रैक्टिकली बनाने के ऊपर जाएंगे एक एक बैकलिंक, तब मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आपको समझ में आ रहा है कि ऑथर टाइप ऑफ बैकलिंक्स भी होते हैं, डायरेक्टरी हो गया, लिंक एक्सचेंज स्कीम्स हो गया, सोशल बुकमार्किंग लिंक्स को अगर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहूं तो अगर मैं गूगल पे जाकर सर्च करता हूं, देखो सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट, तो मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। इसी में से मैं एक वेबसाइट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है, आप यहाँ पर क्रिएट अ टॉपिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो अपना एक पोस्ट टाइप की आपको बेसिकली क्रिएट करनी होती है। यहाँ पर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है, ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन हूँ इसलिए। तो आपको यहाँ पर लिंक ड्रॉप करना होगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं कोई लिंक ड्रॉप करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पर यही वाला लिंक ड्रॉप कर देता हूँ। मैं इसको काफ़ी डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है, बट अभी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। तो यहां पर मैंने अगर अपना लिंक जो है वो ड्रॉप कर दिया और उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा बहुत आप यहां पर अपनी इनसाइट्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं, टैग डाल सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, देन यू विल पब्लिश इट। तो आपकी यहां पर एक सोशल बुकमार्किंग जो है वो हो गई और सोशल बुकमार्किंग का जो आपका बैकलिंक है वो आपका यहां पर क्रिएट हो गया। उसके बाद पीबीएन लिंक्स होते हैं, विच इज प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। मतलब आप खुद ही मान के चलते हैं, किसी तरीके से आप खुद ही अपनी 1000 वेबसाइट जो है वो ओन करते हैं और उन वेबसाइट से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स लेने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वैसे पीबीएन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको भी मैं डिटेल में कवर करूंगा आगे। तो पीबीएन का सीधा सा मतलब ये है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपकी अपनी है और उन्हीं से आप अपनी जिस वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं वो आप बना रहे हैं। तो इन सब चीजों को ट्रेस बैक कर लेता है, रिवर्स इंजीनियर कर लेता है गूगल और समझ जाता है कि आप पीबीएन के थ्रू बैकलिंक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको पेनलाइज भी कर सकती है।
कुछ बैकलिंक की स्ट्रैटेजीज इतनी डेंजरस होती हैं कि वो आपको पेनलाइज कर देंगे। हो सकता है 5 साल पहले आपकी वेबसाइट को पेनलाइज नहीं करती थी, बट आज के टाइम में वो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देंगी। अब पेनलाइज का मतलब यहां पर ये नहीं है कि भाई आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चलेगा और आपको कोई जेल वेल हो जाएगी, ये मतलब नहीं होता है पेनलाइज का। पेनलाइज का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप रैंकिंग से बाहर, आपका जो वेब पेज है वो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज से बाहर हो जाएगा। बस यही पेनल्टी होती है, यही पेनलाइज करता है गूगल, आपके ऊपर कोई फाइन वाइन नहीं लगाएगा, ठीक है। देन देयर आर आर्टिकल डायरेक्टरी लिंक्स या आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स। देखो जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं, जैसे यहां पर मैंने बताया ना आपको डायरेक्टरी पेज लिंक्स। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं, कि वो आपसे आर्टिकल्स एक्सेप्ट करती हैं कि हमें बहुत सारे आर्टिकल्स आप लिख कर दो, तो आप एज एन ऑथर उन वेबसाइट्स के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाते हो और आप अपने आर्टिकल्स जो है वहां पर जाकर मेंशन करते हो। जब आप खुद वहां पर जाकर कोई कंटेंट डाल रहे होते हो, अपने आर्टिकल्स वहां पर मेंशन कर रहे होते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास स्कोप होता है कि बीच बीच में आप लिंक्स जो है वो डाल सको। अब बहुत सारे आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपको डू फॉलो बैकलिंक्स दे देंगी बाय डिफॉल्ट। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपको नो फॉलो देंगी, ठीक है। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स किस तरीके की होती हैं और जो नॉर्मल हमारी डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं बिजनेस डायरेक्टरी, वो किस तरीके से, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। मैं यहां पर जाता हूं, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट डाला था तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। अब यहां पर देखो मैंने एक डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट को ओपन कर लिया था। अब यहां पर आपके पास सबमिट लिंक का ऑप्शन होता है, तो आप अपना लिंक यहां पर सबमिट कर रहे हो। कुछ जगहों पर ये पेड भी लेते हैं, पेड लिंक्स तुरंत इनकी वेबसाइट पे आ जाता है। जो पेड लिंक नहीं होता है, जो रेगुलर लिंक होता है, वो इनकी वेबसाइट पे तुरंत नहीं आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इनकी वेबसाइट पे उसको आने में, तो वो फ्री होता है। तो यहां पर हम टाइटल, यूआरएल, अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। तो जब यूआरएल हम यहां पर मेंशन करेंगे, यही हमारे लिए एक बैकलिंक होता है। दिस इज एक्चुअली डायरेक्टरी सबमिशन। उसी तरीके से अगर मैं आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स की बात करूं, आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स की मैं सर्च करके दिखा देता हूं आपको, आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स। तो यहां पर आप देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम लोग आर्टिकल्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जहां पर बहुत सारी वेबसाइट्स मेंशन होंगी। तो मैं आपको, जैसे एक बहुत ही फेमस है आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट अजाइन आर्टिकल्स, तो मैं उसको ओपन करके यहां पर दिखा देता हूं आपको, अजाइन आर्टिकल्स। तो यहां पर देखो आप, अजाइन आर्टिकल सबमिशन, सबमिट योर बेस्ट क्वालिटी ओरिजिनल आर्टिकल ऑन दिस वेबसाइट। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। तो कैटेगरीज हो गई तो डायरेक्टरी हो गया ना एक तरीके से। यहां पर क्या सबमिट हो रहा है भाई, बहुत सारे आर्टिकल सबमिट हो रहे हैं। तो एक तरीके से आर्टिकल्स की ये डायरेक्टरी, कि आपको लीगल के आर्टिकल्स देखने हैं कि कौन से आर्टिकल्स देखने हैं, तो यहां पर भी आप अपने आर्टिकल्स को सबमिट कर सकते हैं और उसके बीच में आप अपने जो बैकलिंक्स हैं वो आप डाल सकते हैं। बहुत सारे यहां पर आर्टिकल्स हैं, जैसे 7 बाइबल रीडिंग टिप्स फॉर 2022। तो यहां पर आपको एक आर्टिकल दिख जाएगा। तो गूगल जब इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आएगा यहां पर, ठीक है, गूगल तो इन वेबसाइट्स को क्रॉल करेगा, तो वो देखेगा कि आपकी वेबसाइट का एक लिंक जो है वो यहां इस आर्टिकल के बीच में, जैसे यहां पर आप देखो ये लिंक बना हुआ है, ठीक है। और मैं अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं यहाँ पर कि ये डू फॉलो या नो फॉलो है, तो आप देख सकते हो ये एक नो फॉलो बैकलिंक है, बट ये एक यहाँ पर बैकलिंक बना हुआ है, ठीक है। गॉड रोट द बुक, तो मे भी ये अपनी बुक को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो इन्होंने अजाइन आर्टिकल के ऊपर अपना एक जो आर्टिकल है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बार इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। सोर्स हम लोग हटा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। वी ओनली हैव टू गो टू द वेबसाइट, केवल आपको ये समझाने के लिए, गॉड रोट द बुक, फाइन। तो ये यहाँ पर वेबसाइट जो है इनकी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और उनकी भी वेबसाइट भी एक तरीके का ब्लॉग ही है, और इस ब्लॉग के लिए इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोशन के लिए, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने यहाँ पर अपना आर्टिकल जो है वो सबमिट किया हुआ है, फाइन। तो ऐसी वेबसाइट्स पे आपको एज एन ऑथर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एज एन ऑथर आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। देन यू कैन गो हैड एंड सबमिट द डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पर, और उनके बीच में आप बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया लिंक, समझ में आने वाली बात है। आप देखते हो कि बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर प्रोफाइल्स में आपको लिंक्स बनाने का ऑप्शन मिलता है। ये भी एक तरीके से नो फॉलो होती हैं, ये भी कोई बहुत खास एसईओ एडवांटेज नहीं रखती हैं, बट ये स्पैम नहीं है एक तरीके से। ना तो ये स्पैम है, ना ये आपको पेनलाइज करेगा, ये पेनलाइज कर देगा आपको पीबीएन, ठीक है। ब्लॉक कमेंट्स स्पैम है एक तरीके से, डायरेक्टरी भी एक तरीके से थोड़ा बहुत स्पैम है, ठीक है। बट ये सोशल मीडिया लिंक्स स्पैम नहीं है, ये सोशल मीडिया से आने वाले लिंक्स हैं, तो ये कोई खास एसईओ एडवांटेज नहीं रखते हैं, नो फॉलो होंगे, बट स्पैम नहीं है। उसके बाद पीआर लिंक्स। अब पीआर क्या है, जैसे आपने कोई पीआर एजेंसी है,
ठीक है, कोई पीआर एजेंसी उसको 50,000 रुपए दिए आपने कि भाई आपके जो कंपनी के या आपकी वेबसाइट के 4 आर्टिकल्स जो हैं वो निकलेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, तो उन वेबसाइट्स के बीच में भी जो है वो लिंक्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई 50,000 रुपीज यू आर स्पेंडिंग टू गेट योर आर्टिकल ऑन लेट्स से timesnow.com, indiatimes.com, ठीक है, मैं एग्जाम्पल केवल ले रहा हूँ, कुछ भी वेबसाइट्स हो सकती है। तो इन वेबसाइट्स के ऊपर जो आर्टिकल्स जाएंगे उन आर्टिकल्स के बीच में भी तो स्कोप होगा ना कि वहां पर आप अपना बैकलिंक्स डाल सकते हैं। जब आप पीआर एजेंसी से बात करते हैं तब आप उनसे डिस्कशन करते हैं कि कितने हम बैकलिंक्स बना सकते हैं, किन वेबसाइट्स के ऊपर हमारे बैकलिंक्स जाएंगे, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है फॉर द बैकलिंक्स पर्पस। देन इन्फोग्राफिक्स बैकलिंक्स, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इन्फोग्राफिक को एज कंटेंट एक्सेप्ट करती हैं। इन्फोग्राफिक को मैं आपको पहले इन्फोग्राफिक वेबसाइट्स दिखा देता हूं। यहां पर सबमिट इन्फोग्राफिक अगर मैं यहां पर मेंशन करूंगा तो बहुत सारी वेबसाइट्स हमें दिख जाएंगी। यहां पर हम लोग ले लेते हैं एक बार इन्फोग्राफिक सबमिशन में डालता हूं कीवर्ड सबमिशन वेबसाइट्स, तो बहुत सारी हम लोग को वेबसाइट्स दिख जाएंगी। तो वो वेबसाइट्स इन्फोग्राफिक को एज अ कंटेंट लेती हैं, तो आप इन्फोग्राफिक के साथ जो है अपना बैकलिंक वहां पर सबमिट कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाऊं, जैसे यहां पर बहुत सारी हैं, जैसे मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाता हूं, लेट्स से दिस इज द वेबसाइट, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं। सो दिस इज द वेबसाइट जहां पर हम लोग अपने जो इन्फोग्राफिक्स हैं उनको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर इन्फोग्राफिक्स को आप सबमिट कर सकते हैं। फाइन, यहाँ पर हम लोग और वेबसाइट्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे ये भी एक वेबसाइट है, मैं कॉपी करता हूँ इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एक बार के लिए। तो ये भी एक वेबसाइट है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फाइन, तो मैं इसको एक बार के लिए रिमूव करता हूँ यहाँ से। नाउ दिस इज द वेबसाइट, इसके ऊपर बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स होंगे, आप भी जाकर यहाँ पर देखो इन्फोग्राफिक्स की कैटेगरीज भी हैं, तो यू कैन ऑल्सो गो ओवर हेयर और यहाँ पर अपना इन्फोग्राफिक सबमिट कर सकते। कुछ वेबसाइट्स आपसे पैसा मांगेगी कि इन्फोग्राफिक सबमिट करना है तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ वेबसाइट्स आपसे पैसा नहीं मांगेगी। सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ बैकलिंक स्ट्रैटेजी, इसको आप यूज कर सकते हो, बट इसके लिए आपको इन्फोग्राफिक बनाना पड़ेगा। फाइन, तो इन्फोग्राफिक एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट यहाँ पर जो है वो यूज होगा, तो एक इन्फोग्राफिक टाइप ऑफ बैकलिंक हो गया। उसके बाद फोरम बैकलिंक्स हो गए, जैसे रेडिट वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, ऐसे फोरम्स है, तो आप वहाँ पर जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है वहाँ पर जाकर आप जो अपने बैकलिंक्स हैं वो बना सकते हैं कंटेंट के बीच में। तो ये प्योरली यूजर जनरेटेड कंटेंट है एक तरीके से, ये भी नो फॉलो ही होता है, कोई बहुत ही खास आपको एसईओ एडवांटेज नहीं मिलती यहाँ से। उसके बाद इमेज सबमिशन, जिस तरीके से इन्फोग्राफिक सबमिशन की वेबसाइट्स होती है उसी तरीके से इमेजेस को एक्सेप्ट करने वाली भी वेबसाइट्स होती है। उसके बाद ब्लॉग सबमिशंस, मतलब यहाँ पर क्या था, आप दूसरे ब्लॉग्स को ढूंढते थे, मतलब गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या था, दूसरे का ब्लॉग है वहां पर आप अपना कमेंट जाकर डाल रहे हो, दैट इज गेस्ट ब्लॉगिंग। वहीं पर अगर मैं ब्लॉग सबमिशन की बात करूं तो यहां पर आप अपने ब्लॉग्स बना रहे हो, ठीक है, और उसमें जाकर फिर आप अपने ब्लॉग्स को अपलोड कर रहे हो और वहां से आप बैकलिंक्स ले रहे हो, दैट इज ब्लॉग सबमिशन। उसके बाद क्लासिफाइड सबमिशन, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप फ्री क्लासिफाइड पोस्ट कर सकते हैं, एड टाइप का पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बीच में आप अपना बैकलिंक लगा दोगे। कॉम्पिटिटर्स ब्रोकन लिंक्स, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, जैसे यहां पर हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, और ये हमारा एक कॉम्पिटिटर था, इसकी वेबसाइट है, तो टूल्स के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इस कॉम्पिटिटर को बैकलिंक्स कहां कहां से मिल रहा है। लेट्स से इस कॉम्पिटिटर को एक बैकलिंक मिला इस एक्स वेबसाइट से, है ना, ये हमारा कॉम्पिटिटर है, तो हमने देख लिया इसको बहुत सारे बैकलिंक्स मिल रहे हैं, इसको मिला हुआ है एक्स से, बट ये वाला जो बैकलिंक है ना, ये किसी तरीके से ब्रोकन बैकलिंक हो गया, या तो इसने ये जो पेज है ये डिलीट कर दिया, कुछ भी है, उसकी वजह से लिंक ब्रोकन हो गया, मतलब इसके पेज पे इस वाली वेबसाइट का कॉम्पिटिटर का लिंक तो प्रेजेंट है, बट वो यहां जाता है तो 404 हो जाता है, या कोई जो है वो ब्रोकन लिंक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कांटेक्ट करूंगा, मैं इससे बोलूंगा देखो भाई तुमने इसको लिंक दिया, इसने 404 कर दिया, तुम सेम लिंक ना मेरे को दे दो, मेरे पास भी ऐसा ही कंटेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटर के ब्रोकन लिंक्स के थ्रू जो स्ट्रैटेजी है उसको डिवाइस करना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पीपीटी और पीडीएफ सबमिशन, जिस तरीके से इन्फोग्राफिक सबमिशन थे, इमेजेस सबमिशन थे, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो पीपीटीज को या पीडीएफ्स को इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है वो एक्सेप्ट करती। तो हम क्या करेंगे, इस बार अपने कंटेंट को पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में बना देंगे और वहां पर हम लोग जो बैकलिंक है वो क्रिएट कर देंगे। तो अब इतने टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स हैं। अब सही चीज ये है कि इतने टाइप ऑफ बैकलिंक्स को बनाने के लिए हमें स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए, कितने बैकलिंक्स हमें डेली बनाने चाहिए, और जो हमें बैकलिंक्स बनाने उनके लिए हमें वेबसाइट्स किस तरीके से ढूंढनी है। देखो वो सारे सोर्सेज मैं आपको बता दूंगा कि आप वेबसाइट्स वगैरह कहां से ढूंढें।
बट आपको हमेशा ना जेन्युइन बैकलिंक्स ही बनाने। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जल्दबाजी के चक्कर में या हायर नंबर ऑफ बैकलिंक्स बनाने के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि आप जेन्युइन बैकलिंक्स ना बनाएं। कोशिश करें आप हमेशा जेन्युइन बैकलिंक्स बनाएं, फेक बैकलिंक्स ना बनाएं। मतलब ऐसा बैकलिंक ना बनाएं जहां पर कंटेंट ही नहीं है और आपका बैकलिंक पड़ा हुआ है, या नेकेड बैकलिंक बना हुआ है। नेकेड बैकलिंक का भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपका नेकेड बैकलिंक बना हुआ है, वो सब कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं। बैकलिंक जब आप बना रहे हैं तो एंकर टेक्स्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके ऊपर भी वीडियो आएगा और पहले भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो आई बिलीव अभी आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से हम लोग ये सारे बैकलिंक्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।